झारखंड राज्य के हिंदपीढ़ी थाने में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां नौकर ने मालिक की मौत के बाद फ्लैट पर अपना दावा ठोक दिया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शोभा बोस का ये पूरा बिल्डिंग है, स्वर्गीय शोभा बोस, वो अब नहीं रही। उनके जगह पे उनके सारे सक्सेसर के नाम से रसीद, मोटेशन, होल्डिंग, हर पेपर हमारा तैयार है। बहुत पहले से यहाँ एक काम करने के लिए लड़का रहा करता था, राजू महतो और सुनील महतो। उनके पिता का नाम हरिपद महतो है, सिल्ली तरफ का है। वो शुरू से वो यहाँ पे रहता था, सेवा करता था। उसको अपने घर के बच्चे की तरह शोभा दीदी मानती थी। उनके नहीं रहने के बाद स्वतः उसका सेवा समाप्त हो जाता है, लेकिन वो इतने दिनों से था तो हम लोगों ने उसको दिया था कि भाई हमेशा यहाँ सब कुछ रहते नहीं है, तो देख रेख अपना साफ सफाई करेगा, हम लोग आते जाते हैं। लेकिन उसका मत भ्रष्ट हो गया। वो पूरी बिल्डिंग को अपना कहने लगा, जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन लोगों को धमकाने लगा और उनको धमकाता था कि यहाँ आओगे तो जान से मार देंगे। इसी बीच में मालिक लोग यहाँ पे आए और मैं उनसे मिलने कल दोपहर के करीब 2-2:30 बजे के आसपास में यहाँ पे आया। आगे उनसे बातचीत हो रही थी। शाम 5 बजे के करीब सुनील महतो, राजू, जो हरिपद महतो के पुत्र हैं, यहाँ नौकर के काम करते थे, सेवक का काम करते थे, उनकी पत्नी बबीता महतो और सास आकर के यहाँ हंगामा करने लगे, भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। उसी बीच में मेरी कार खड़ी थी, कार में मार करके उसका शीशा तोड़ दिया और धमकी देने लगे कि आपको बलात्कार का केस में, रेप के केस में हम फंसा देंगे, इसी जगह पर सुसाइड करके फांसी लगा के आत्मदाह करके पूरी तरह से आप लोगों को फंसा देंगे, आप लोग यहाँ से भागो, नहीं तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग हमारा है, रहने नहीं देंगे, कहीं पर भी जान मार सकते हैं, हम लोगों का बहुत पकड़ है, एक से गुंडे लोगों से हमारा परिचय है और जीने नहीं देंगे, वरना छोड़ करके भागो यहाँ से। वो लोग यहाँ से करीबन 4-5 महीने से कभी कभार आता था, जाता था। मालिक लोग हमेशा रहते नहीं थे, तो साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए उसको उनका चाबी दिया हुआ। साथ ही उसने यहाँ पे फॉक्सवैगन की गाड़ी वेंटो थी, वो भी लेकर के वो भागा हुआ है। वैन था, वैन भी लेकर के भागा हुआ है, 2712 उसका नंबर है दोनों का, वो दोनों लेकर के वो भागे हुए हैं। साथ में कई सामान यहाँ से ले जाने का भी काम उसने किया है। घर की तरह, बच्चे की तरह उसको मान करके रखा गया था, लेकिन उसका नाजायज़ फायदा उसने उठाया है। कोई कागज पत्र उसके नाम से कभी कोई बनाया था? नहीं, कभी कोई कागज पत्र नहीं बना था उसके नाम से, कुछ नहीं है उसके नाम से। जिस तरह कोर्ट में कंप्लेन केस किया है उसमें भी उसने लिखा है, ये मैं आपको कंप्लेन केस में आपको दिखाता हूँ, उसमें उसने लिखा है, स्वयं लिखा है, दूसरे ने नहीं लिखा है। कंप्लेन केस में लिखा है कि मैं 9वीं पास हूँ, ठीक से हिंदी अंग्रेजी लिखना पढ़ना नहीं जानता, मैं 4 भाई और 2 बहन हैं हमारी। शोभा बोस ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र कोर्ट में दाखिल कर सकता हूँ। मैंने अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ से वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। हरिपद महतो की एक शादी थी और उनकी पत्नी का नाम आरती देवी था, ये मेरे माता पिता हैं। आरती देवी बहुत पहले मर चुकी हैं। शोभा बोस ने मुझे केवल पाल पोस कर बड़ा किया था, कोई गोदनामा नहीं बनाया था, रजिस्ट्री कार्यालय में भी कोई गोदनामा नहीं बना था। जिस तरह की आपको धमकियां दी तो आपने क्या उन पर FIR किया? उसने धमकी दी। आज मैं अभी FIR का कागज़ बना करके, पेपर बना करके अभी मैं जा रहा हूँ हिंदपीढ़ी थाना, उसके अगेंस्ट में केस करने के लिए। शोभा बोस के रिश्तेदार यहाँ पर हैं, आलोक दत्ता जी हैं, अमित दत्ता जी हैं, ये लोग सारे लोग 4-5 लोग अभी यहाँ हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मैं अमरेंद्र द्विवेदी, शुरू से 2006-7 से शोभा बोस जी के साथ में रहा हूँ। उनके हर काम को मैंने देखा है और उनके हर सुख दुख में मैं साथ में रहा हूँ। अपने छोटे भाई की तरह मुझे